दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शनों के पश्चात आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रवीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी ने राधे राधे कहकर जनसभा में मौजूद लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को नमन कर वहां मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 10 सालों से यह मूर्ति मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे ऊपर उनकी कृपा आ गई है। मुझे यहाँ आने का अवसर भी तब मिला जब कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण ऐसे समय में कर रहे हैं जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन आज हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी का नाम ले रहे हैं। एक बार राजस्थान जाइए, देखिए उनकी पूजा होती है। जोधपुर में श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है। मैं इसी श्रद्धा के भाव को मजबूत करने के लिए आया हूँ। योगी ने कहा कि हम इतिहास जानते हैं। कुछ तो औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि तुम चूहे की तरह तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुम्हें कब्जा तो नहीं करने देंगे। राजस्थान में महाराजा जसवंत सिंह इस मोर्चे को संभाल रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह ने उनके महत्वपूर्ण सेनापति राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी ही थे। औरंगजेब ने कई बार कोशिश की लेकिन कब्जा नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री और क्या कहा, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री की उन्हीं की जुबानी। बहन और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं। दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया। उसने कहा, अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और
वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के भेष में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं देश की आज़ादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसी क्रांतिकारियों ने काकरू ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिकारियों को महज 4,600 रुपये ही मिले थे। उन्हें गिरफ्तार करके सजा दिलाने के लिए अंग्रेजों ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तब भी आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ी। सीएम योगी ने आगरा के लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आगरा के रज रज में कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है और समर्पण है। यह विश्वास, आस्था, कला, संस्कृति राष्ट्र प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। हमारा टीवी न्यूज़ चैनल KK7 आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है।